हे भगवान, ये किस मनहूस के दर्शन करवा दिए तूने। अच्छा खासा अपनी कलेक्टर बहू को देखने जा रही थी। क्या कहा? कलेक्टर बहू? उसके यहाँ तो मैं जा रही हूँ। अरे तुम मेरा पीछा कभी छोड़ोगी कि नहीं? चाची, आपसे पहले हमें इस लड़की के बारे में पता चला था। शांत हो जाओ। वो लड़की जिसे पसंद करेगी उसी की शादी उस लड़के से होगी, इसीलिए हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। अरे सही कहा मेरे बेटे ने। आप अपना रिश्ता लेकर जाइए और हम अपना लेकर जा रहे हैं। अब दोनों ही परिवार पल्लवी के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कौन? जी मैं अपने संस्कारी परिवार से आपकी बेटी पल्लवी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ अपने बेटे का। सुषमा जी, हमारा परिवार मॉडर्न है पर हम अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं और मैं अपने छोटे बेटे कौशल का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, आप दोनों अंदर आइए, हमारी बेटी भी अंदर ही बैठी है। अब पल्लवी भी सबके सामने आकर बैठती है। जी पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। आपने अभी बताया कि आप काफी संस्कारी परिवार से हैं, तो फिर बताइए कि क्या क्या संस्कार हैं आपके अंदर और आगे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है अपनी बहू के लिए? बेटी, हमारे संस्कार हमारे कर्तव्य से झलकता है। हमारे घर की औरतें लोगों की इज्जत करती है, पूजा पाठ करती हैं और घर के पुरुष बाहर का काम संभालते हैं। हमारी खुद की फैक्ट्री है, बड़े बड़े शोरूम है। तुम्हें हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत भी नहीं होगी और अगर कहोगी तो नौकरानी भी लगवा दूंगी। जी मुझे सुनकर अच्छा लगा। और आप लोग बताइए, आप किस हद तक मॉडर्न हैं और अपनी होने वाली बहू को कैसा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं? बहू, जैसा तुम चाहो सब कुछ वैसा ही करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं तुम पर। जी मेरी तरफ से भी कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके लिए। बाकी मैं खुद का एक एनजीओ में काम करता हूँ जिसमें मैं लोगों को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ। हाँ, मेरे भैया ने काफी लोगों की मदद की है। आप हमारे घर में आएंगी तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ऐसा है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये लड़की तुम्हारे नहीं हमारे घर की बहू बनेगी। अच्छा देखते हैं, अभी शांत बैठो। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी शादी का फैसला इतनी क्विकली नहीं ले सकती। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आप दोनों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मुझे किस घर की बहू बनना है। अब कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। माँ, परिवार तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको हाँ बोलूं। बेटी, तूने जो मांगा है उस वक्त में तुम इन दोनों परिवार से अच्छे से मिलो, बात करो, इन्हें समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब 2 दिन बाद पल्लवी मॉडर्न परिवार के घर जाने का फैसला करती है। पल्लवी के आते ही मॉडर्न परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। अरे पल्लवी बेटी, तुम आओ बैठो। अब पल्लवी जैसे ही सोफे पर जाकर बैठती है, पल्लवी देखती है कि उसकी होने वाली नंद ऑफिस ड्रेस में ऑफिस जा रही। अरे भाभी आप, मैं तो आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी, मुझे ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे, तुम ऑफिस जाओ। नौकर देख क्या रहे हो, मेरी बहू के लिए चाय नाश्ता लगाओ। अब नौकर पल्लवी के आगे चाय नाश्ता लगाते हैं। पल्लवी थोड़ा सा चाय नाश्ता करती है। अरे कौशल, पल्लवी आई है, जरा बैठो उसके साथ भी और बातें करो। अब कौशल जाकर पल्लवी के साथ बैठता है। हेलो पल्लवी, अच्छा लगा तुम हमसे मिलने आई। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ और क्या काम करता हूँ। अब कौशल अपने सभी फाइल्स वगैरह दिखाता है। अरे वाह कौशल, एनजीओ में तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए। हाँ, वैसे तुमने क्या सोचा है, आगे भी कुछ करना है या बस यहीं तक सीमित रहना है? नहीं, मुझे इसके बाद और आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बेटी, करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अरे पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहेगा या बहू को कहीं घुमाने भी ले जाएगा? जा कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला ला मेरी होने वाली बहू को। अब कौशल पल्लवी को लेकर एक 5 स्टार होटल में आता है। पल्लवी, तुम्हें जो जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। अब पल्लवी अपने मन से खाना ऑर्डर करती है। खाना खाने के बाद पल्लवी बिल पे कर रही होती है। अरे तुम रहने दो पल्लवी, मैं इन सब का पेमेंट खुद कर दूंगा। अब पल्लवी कौशल के साथ बाहर आती है। पल्लवी, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। अब कौशल एक ज्वेलरी शॉप से पल्लवी के लिए डायमंड की रिंग लेकर आता है। अरे मुझे यहाँ खड़ा करके तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 1 घंटे लग गए तुम्हें आने में। सॉरी पल्लवी। अब घुटने के बल बैठकर कौशल पल्लवी को रिंग देता है। पल्लवी, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। अब ये देखकर पल्लवी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब उसके बाद पल्लवी संस्कारी परिवार के घर जाती है। अरे बहू, तुम आओ बैठो घर में। पल्लवी जाकर सोफे पर बैठती है। 10 से 20 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन पल्लवी को कोई पानी भी नहीं पूछता। बहू चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अब जानकी बहू को रसोई में लेकर आती है। ये देखो बहू, ये है मेरा आलीशान रसोई, इसे संभाल तो लोगी ना? जी माँ जी। इसके बाद जानकी पल्लवी को घर के सभी बड़े बड़े कमरों को दिखाने लगती है।
बहू ये हम लोगों का बड़ा बड़ा कमरा है, तुम इसे साफ तो कर लोगी ना? माँ जी। अब पल्लवी की नजर अपनी जेठानी पर जाती है, जिसने काफी लंबा घूंघट किया होता है और जेठ उस पर चिल्ला रहा होता है। अरे इतनी देर लगती है चाय लाने में, तुम्हारे चक्कर में मेरा लेट हो चुका है। अब तक क्या कर रही थी तुम? जी चाय के साथ साथ रसोई भी साफ कर रही थी। पल्लवी को ये देखकर अजीब लगता है। ये सब देखकर पल्लवी सोफे पर आकर बैठती है। दूसरी तरफ राजेश अपने छोटे बेटे को सिखाते हुए, अरे अमित, इस लड़की के साथ कहीं बाहर जाओ और भर भर कर इससे खर्चा करवाओ। पैसे वाली है, तुम पर बहुत खर्च करेगी। हाँ पापा आप सही कह रहे हो। अरे पल्लवी तुम क्या घर बार देख रही हो? चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। अब अमित एक बहुत बड़े मॉल में पल्लवी के साथ शॉपिंग करता है और वो अपने साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए शॉपिंग करता है। अब मुझे इसके आगे झूठ नाटक करना पड़ेगा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूँ। अरे पल्लवी जरा तुम इन सभी कपड़ों की पेमेंट कर सकती हो? एक्चुअली मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। अच्छा कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। अब पल्लवी अपने कार्ड से पेमेंट करती है। कुछ देर बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अमित के परिवार वाले इतने सारे कपड़े देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ पल्लवी मॉडर्न और संस्कारी परिवार का नेचर अपनी माँ से शेयर करती है। माँ, एक परिवार था जो मुझे आगे पढ़ाना चाहता था और दूसरा परिवार जो कि संस्कारी था, वो मुझे घर गृहस्थी के बारे में ही हर चीज बता रहा था। बेटा, संस्कारी लोग तो घर परिवार से ही जुड़े होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, और मॉडर्न थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बातें करते हैं। अब अगले दिन पल्लवी अपने मॉडर्न ससुराल वाले और संस्कारी ससुराल वालों के कामकाज को देखने का फैसला करती है। पल्लवी सबसे पहले कौशल के साथ उसके एनजीओ जाती है। देखो पल्लवी, मैं यही इस कुर्सी पर बैठकर लोगों को कंप्लेंट्स, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।